महाराज, ये बताओ, सबकी बीवी सबके लिए करवा चौथ का व्रत है, आपके लिए कौन है? कौन है व्रत रखेगा? अरे ताली छोड़ो, व्रत का त्योहार है। आपके लिए भी व्रत हो गया करवा चौथ का। कौन रखेगा बताओ? तल्ली फिर हम समधी बनेंगे, है ना? समधनी मिलेंगी हमको। तल्ली पूरे मुंह पे लगा के रखा हुआ ये। कौन है करवा चौथ का व्रत है? कौन है आपके लिए? किसने रखा है? ढूंढो। पापा 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 पूरे मुंह पे लगा के रखा है। तल्ली ये देखो है बीता भर की हरकतें कितनी तगड़ी है। ये मतलब पूरा मैराथन चल रहा है, जंगे मैदान चढ़ना है। शाबाश मेरे शेर। कौन ट्रेन करता है इनको पता नहीं। ये ट्रायंगुलर में घूम रहा है, जाने के लिए किधर? छत जाने के लिए। देखो ये कैसे, कितना दिमाग कैसे आता है। ये देखो भगवान ही मालिक है। ये देखो ये इधर देखो चल रहा है करवा चौथ की पूजा। ये तैयारी देखो। और इधर देखो महाराज मोबाइल देख रहे हैं। पूजा आरंभ होने वाली है और पंडित हैं हम महाराज। कथा हम सुनाएंगे और पूजा इधर होगी। हम अपने आसन पे बैठ गए हैं। जय हो, पूजा कर। सब हो गई पूजा। हो जाओ, शुरुआत कर दे दिया है। इधर देखो है। जय करवा महारानी की। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब तक भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्लास में बाल आ गया, दूसरे ग्लास में कंकड़ आया और तीसरा ग्लास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग या आशीष दे तो उसके पल्ले से गांठ बनाकर उसे कुछ रुपए देगा। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते पे जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नमन खड़ी हुआ, उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागी न हो। सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और नरम को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुछ रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों व प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना हुआ तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई। आगे वाली को कहना असोच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसे ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर उसकी विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई?
तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर चीटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो बाहर महीनों हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय हो करवा चौथ महारानी की जय। खत्म। बैठे बैठे खड़े खड़े। ये देखो आदमी कितना बिजी है। इधर चल रही पूजा खत्म हो गई, लेकिन ये आदमी टस से मस्त नहीं हुआ। मजबूरी में मोबाइल लेना पड़ा, नहीं तो मोबाइल इसको देते नहीं, क्योंकि हम भी कर रहे हैं काम और इधर हो रही पूजा, इसलिए देना पड़ रहा है। आज हम पूजे जाएंगे, आज हमारी पूजा होगी। अल्लाह हमारी पूजा होगी आज। ये देखो रेडी है सब पूजा वाला सामान। लल्ला लल्ला पूजा होगी आज। चलो आरती गाते हैं। चलो आरती शुरू करते हैं। ओम जय करवा मैया, माता करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी।